चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। हाय, क्या आप भी इस करवा चौथ के लिए एक ड्यूई और शाइनी मेकअप ट्यूटोरियल ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। इस बार तो करवा चौथ के चांद की तरह आप भी चमकेंगे। आपकी नई नई शादी हो या टाइम भी हो चुका है तो आप ये वाला लुक अचीव कर सकते हैं विद रेड साड़ी। मेरे पास बहुत साड़ियां हैं, मैं हर बार सोचती हूँ कि कुछ अलग पहनूं, लेकिन मेरा मन रेड साड़ी पे आके अटक जाता है, जो कि करवा चौथ के व्रत के लिए बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। अगर आपके पास भी रेड कलर का आउटफिट, साड़ी, सूट अगर कुछ भी है तो ये वाला लुक आप अचीव कर सकते हैं इस करवा चौथ के लिए। वाला मेकअप लुक चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत मेहनत लगती है 10-15 मिनट का आपको ट्यूटोरियल दिखाने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरा जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आपका फेस क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। सबसे पहले आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लगाएंगे। सीटीएम का प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका सीटीएम जितना अच्छा होगा आपका मेकअप उतना फ्लॉलेस लगेगा। आप जितना स्किन को हाइड्रेट रखेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप बेस निकल के आएगा। आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे। लगा रही हूँ पाउडर। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपके ज्यादा पोर्स है तो आप डबल यूज कर सकते हैं, अगर आपके कम है तो आप कम यूज कर सकते हैं। चौथ का मेकअप है, थोड़ा ड्यूई और शाइनी तो होना ही चाहिए। मेकअप ग्लो के लिए मैं एक अलग सा प्रोडक्ट यूज करने वाली है। अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ा ग्लो ऐड करेंगे। मैं इसे अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे लगा रही हूँ, आप चाहे तो पूरे फेस पे लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया था तो ज्यादा ही ग्लोई ग्लोई लग रहा है। आप थोड़ा कम क्वांटिटी में भी यूज कर सकते हैं। आपको जितना हाइलाइटिंग पॉइंट पे चाहिए आप उतना यूज कर सकते हैं। सीटीएम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे कलर करेक्शन। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑरेंज के साथ थोड़ा सा ब्राउन मिक्स कर रही हूँ। आपके साथ जितना पिगमेंटेशन है आप उतना यूज कर सकते हैं। पूरे फेस पे जहां जहां आपको पिगमेंटेशन लग रहा है वहां वहां आप यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पिंपल्स भी हैं तो मैं इसको भी हाइड करूंगी। इसके लिए मैं डार्क कंसीलर यूज कर रही हूँ। क्यूट सा मिनी सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। ये आपके अंडर आई के लिए बहुत यूजफुल रहता है। ब्लेंड करेंगे। याद रखना है आपको कभी भी कंसीलिंग उसी जगह पे डैप डैप करना है, बहुत ही नॉर्मल प्रेशर के साथ। उसको वहां से निकालना नहीं है। आप कंसीलिंग जब करते हैं प्रोडक्ट को वहां से निकालना नहीं है, वहीं पे सेट करना है। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करना है। पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए डार्क कंसीलर यूज करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब आपने किसी भी डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन को हाइड किया है जिस डार्क शेड से, उसको अपने शेड के आपके फेस के शेड से इक्वल लेके आना है। आपका जो फेस का शेड है उस पर लेके आने को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं अपने एग्जैक्ट सेम का कंसीलर लूंगी फेस का और उसके ऊपर ब्लेंड करूंगी, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इस तरह मेरा शेड मीडियम है और मेरा फेस का शेड मीडियम है, इसलिए मैं मीडियम शेड ले रही हूं। इस तरह जहां जहां आपने पिगमेंटेशन, आपके डार्क सर्कल या कुछ भी एक्ने स्पॉट वगैरह को हाइड किया है उसे ब्लेंड करना है। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपने जो ऑरेंज कलेक्टर या कोई भी डार्क कंसीलर यूज किया है वो फाउंडेशन के ऊपर से दिखेगा, ऑरेंज इफेक्ट करेगा या फिर आपका मेकअप ग्रे पड़ सकता है। आपकी क्यूटी मिनी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। अब हमारा रहेगा मेन स्टेप जो कि है फाउंडेशन। आप एक शेड ज्यादा यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं तो आपका ग्लो और बना रहता है। अगर आप एग्जैक्ट मैचिंग का फाउंडेशन लगा लेते हैं तो कई बार आपका मेकअप ग्रे भी पड़ सकता है। अगर आप एक टोन लाइट यूज करते हैं तो वो अच्छा लगता है, मतलब वो आपकी स्किन टोन से मैच हो जाता है। फाउंडेशन लेना है आपको और आपके फेस पे आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी उठा के लगा सकते हैं। आज मैं फिंगर से ही यूज कर रही हूँ। इसे ब्लेंड करना है।
कई बार आपके फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आपको ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना होता है। देख सकते हैं मैंने 2 ड्रॉप ही लिया है, उतना मेरे स्किन के लिए इनफ हो चुका है। अब हम अपने फेस पे हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे विद 2 शेड या 1 शेड लाइट कंसीलर से। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे फेस पे, देख सकते हैं मैंने हाइलाइटिंग पॉइंट पे कंसीलर को लगा लिया है। ये आपके हाइलाइटिंग पॉइंट्स रहते हैं। नोज पॉइंट पे रह गया है तो मैं नोज पे भी थोड़ा लगा रही हूँ। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। आपको उसी जगह पे ही ब्लेंड करना है जहां पे आपने कंसीलर लगाया है। पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, आपको याद रखना है जहां भी आपका फेस पे लाइट पड़ रही है या फिर ऑयली ऑयली दिखता है थोड़ा, तो वो आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे भी ये नोज एरिया, क्यूपिड एरिया, यहाँ पे चिन पे, और ये आपके हाईलाइट, आप जहाँ हाईलाइटर यूज करते हैं इस एरिया को आपको हाईलाइट करना। अंडर आई एरिया पे आपको जहां जहां आप लाइट लगाते हैं और आपके फेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं हाईलाइटिंग पॉइंट्स। अब जब भी लिक्विड हाईलाइटर यूज करते हैं तो आपको ये वाला स्टेप पाउडर लॉकिंग से पहले करना है। आफ्टर पाउडर लॉकिंग आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर। इसको भी करेंगे ब्लेंड। सारे लिक्विड प्रोडक्ट हमने लगा लिए हैं, अब हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। मैं कर रही हूँ लॉरा मर्सियल की पाउडर से। आप कोई सा भी लूज पाउडर यूज कर सकते हैं जो आपको बजट फ्रेंडली लगे या जो आपको सूट हो रहा है वो लगा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। मेरे आईब्रो का शेप ऑलरेडी, मतलब मैंने आईब्रोज करवा रखी हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं इसे ब्रश करूंगी। आपको आई मेकअप करते वक्त एक ध्यान देना है कि आप जब फाउंडेशन लगाते हैं तो वो आपके आईब्रोज की हर्स पे भी लग जाता है। तो आपको पहले कभी भी आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले इसे डस्ट ऑफ करना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट बाद में दिखता है। जो फाउंडेशन का अपीयरेंस वहाँ पे रह जाता है, वो पहले उसे आपको निकाल लेना है। अब मैं आईब्रोज को शेप दूंगी। आईब्रोज को अच्छे से फिल करना है, आपको कोई भी गैप नहीं रखना है। और आपको याद रखना है, आपको इस पॉइंट से कभी भी फील नहीं करना, आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ से फील करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और बहुत अजीब सा लगता है। तो आपको यहाँ से कभी भी इस पॉइंट से आपको यूज करना है, फील करना है और आईब्रोज को शेप देना है। अब हम लगाएंगे आई शेडो। आपको सबसे पहले बहुत बड़ा वाला ब्रश लेना है और बैक टू फॉरवर्ड मूव करते हुए ब्रश को ऐसे चलाना है। ट्रांजिशन एरिया पे कभी भी लाइट वाला प्रोडक्ट यूज करना है। मैं ज्यादातर जेल लाइनर यूज करती हूँ, लेकिन आज मैं लिक्विड आईलाइनर लगा रही हूँ। हम लगाएंगे मस्कारा। अगर आपकी डबल चिन है तो आप काउंटरिंग, यहाँ पे भी काउंटरिंग कर सकते हैं, लाइक दिस। नीचे की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ नहीं। आपको चिन को छोटा दिखाना है, इसलिए आप नीचे की तरफ इसे यूज करेंगे। मैं लिफ्टेड लुक के लिए ब्लश को ऊपर की लेके तरफ जा रही हूँ। उसे थोड़े चबी चबी चिक्स दिखाना है तो आप आगे की तरफ लेके आएंगे यहाँ तक और थोड़ा ज्यादा लगाएंगे। मैं लिफ्टेड लुक के लिए पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ, इस तरह अपवर्ड। लास्ट में लगाएंगे रेड लिपस्टिक और लुक हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं मेरा लुक।